अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट्स का सिलसिला जारी है और एक झूठ पकड़ा गया है इंडियन मीडिया का और मेरे फेवरेट सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से मैं नहीं समझता था कि वो इतनी गैर मुसद्दिक़ा खबर के ऊपर, यानी कि कोई ऐसी खबर जिसकी आपने कंफर्मेशन नहीं की हो, वो खबर आप ब्रेक कर दें और अपनी तरफ से कुछ लगाकर। तो ये खबर इंडियन मीडिया के अंदर ब्रेक की गई है और विक्रांत गुप्ता भी उस खबर के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं ये बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एशिया कप के हवाले से कुछ बड़े फैसले हो गए हैं और वो फैसले उस तनाजुर के अंदर हुए हैं कि वर्ल्ड कप और आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके हवाले से कुछ पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई गई हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि नया लॉलीपॉप जो है वो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को पकड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान बहुत सोच रहा है क्योंकि माजी में इस तरह के लॉलीपॉप जो है वो इंडिया पाकिस्तान को बहुत दे चुका है और उसके बाद अपनी कही हुई बात को जो है वो मुकर जाता है इंडिया। इसलिए पाकिस्तान को बहुत मोहतात होकर ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिर एशिया कप को लेकर उसको क्या करना है ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये लॉलीपॉप है ये उसको मिले, लेकिन इंडिया आए भी। सिर्फ लॉलीपॉप ना मिले बल्कि उस लॉलीपॉप की यकीन दहानी भी हो। ये कैसे होगी और ये कौन करवाएगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो क्या चीज़ें फैला रहे हैं और इंडियन मीडिया के अंदर इस बात को कैसे हवा दी जा रही है। याद रहे कि बात हो रही थी हाइब्रिड मॉडल की और एशिया कप को लेकर पाकिस्तान ने, जब तक ये फैसला नहीं हुआ था, जो खबर मैं आपको दूंगा ये वाला फैसला नहीं हुआ था, उससे पहले जो बातें हो रही थी वो पाकिस्तान अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर स्टक हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर ही एशिया कप का इनेकाद होगा। जब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का इनेकाद होने की बात की जा रही थी तो जब पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब से यहाँ पर सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान के अंदर मुसलसल वो ये सवाल करते थे कि आप इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर आप क्या पॉलिसी अपनाएंगे, तो नजम सेठी साहब हमेशा ये वाली बात करते थे कि एशिया कप जो है उसके अंदर अगर हमने एक मॉडल पेश किया है उसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। वो अगर कामयाब हो जाता है और इसके अगर नताइज जो हैं वो अच्छे आने की उम्मीद है और अच्छे आ भी जाते हैं अगर, तो हम इसको इसी मॉडल को जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर अपनाएंगे। इंडिया के कान खड़े हो गए। नजम सेठी साहब ने जब ये सजेशन पेश की तो इंडिया ने दो काम किए इस हवाले से। सबसे पहले तो एशिया कप को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया जिसके इम्कान भी नजर आ रहे हैं, और अगर एशिया कप रास्ते से नहीं हटाते, जिसके इम्कान अब ज्यादा हैं कि एशिया कप जो है वो होगा, लेकिन क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इस हवाले से क्या डीलिंग दी गई है और क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इंडिया ने पहला काम तो ये किया कि एशिया कप को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब पता चला कि नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है, पॉसिबल भी नहीं है, तो इंडिया ने दूसरा काम किया। अब इंडिया जो दूसरा काम कर रहा है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल की जो पाकिस्तान ने बात की थी कि श्रीलंका और बांग्लादेश, ये दो मुमालिक जो है यहां पर मैचेस हो सकते हैं। नजम सेठी साहब ने जब ये वाली बात की थी तो अब इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड कप के, अपने वर्ल्ड कप को बचाने के लिए, अपने वर्ल्ड कप के ऊपर एक कवर डालने के लिए इंडिया की जानिब से अब ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान जो एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है कि इंडिया के मैचेस श्रीलंका या बांग्लादेश या यूएई, मस्कत, कतर कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश या श्रीलंका के अंदर हों तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इंडिया की जानिब से अब ये खबरें आ रही हैं। विक्रांत गुप्ता साहब ने प्रोग्राम के अंदर, जो अपना यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर इस बात का उन्होंने इजहार किया है, ये बात ब्रेक की है, ये खबर उन्होंने ब्रेक की है कि श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान को मना कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो कौन सा मॉडल होता है, हाइब्रिड मॉडल जो है वो अगर उसके ऊपर काम हुआ और उसके मैचेस जो है, पाकिस्तान के मैचेस जो है वर्ल्ड कप के श्रीलंका या बांग्लादेश के अंदर होंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम इनकार करते हैं कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो ना श्रीलंका के अंदर होंगे ना बांग्लादेश के अंदर होंगे। ये खबर दे रही है इंडियन मीडिया और ये खबर जो है विक्रांत गुप्ता साहब ने भी कही है कि इंडिया के वर्ल्ड कप को बचाने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश ने कहा दिया है कि पाकिस्तान के मैचेस जो हाइब्रिड मॉडल के तहत बांग्लादेश या श्रीलंका के अंदर होने हैं, हम उसकी इजाजत नहीं देते। ये खबर, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये खबर इस वक्त बिल्कुल फेक न्यूज के जुमरे के अंदर आती है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये खबर जब हमने सुनी, अपने सीनियर से रब्ता किया, जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं और इस फील्ड के अंदर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मीडिया के अंदर पाकिस्तान के, और उसके अंदर बहुत से बड़े बड़े नाम भी शामिल होते हैं, उनसे जब तस्दीक करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ है श्रीलंका
और बांग्लादेश वो लोग तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आगे हैं और 30-30 साल से इस फील्ड के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। तो श्रीलंका बांग्लादेश के जो मीडिया पर्सन्स हैं उनसे उनके पर्सनल रिलेशन है, राब्ते हैं और दोस्ती यारी भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये वाली खबर जब बड़ों तक पहुंची, सीनियर सहाफियों तक पहुंची, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पूछा, श्रीलंका वालों से भी पूछा, अपने दोस्तों से और बांग्लादेश वाले दोस्तों से भी पूछा। तो सबसे पहले जवाब जो आया वो श्रीलंका और बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब जो है वो बोर्ड टू बोर्ड राब्ता करने के लिए काफी देर हो जाती है। इन लोगों का जवाब फौरन आ गया व्हाट्सएप के ऊपर। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस और इंडिया की जो हाइब्रिड मॉडल है जो वर्ल्ड कप के अंदर आने वाला है उसके अलावा हवाले से हमने अब तक कोई भी बात नहीं की है। हमने तो एशिया कप की भी कोई बात नहीं की, ये वर्ल्ड कप की बात हमारे सर पे थोपना चाहते हैं। इतनी बड़ी खबर और इस तरह इंडियन मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ चलाकर अपने आप को साबित करना चाहता है कि हमारे साथ जो है वो और लोग भी हैं। ये झूठी खबरें चलाकर, इस तरह की फेक न्यूज़ चलाकर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही किया हुआ है। पाकिस्तान के मुल्क के खिलाफ, क्रिकेट के खिलाफ, इकोनॉमी के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, फौज के खिलाफ पत्नी क्या कुछ इन्होंने अपने लोगों को सर के अंदर जो है वो लोगों के दिमाग के अंदर जो है वो लोगों के फेक न्यूज़ के ज़रिए एक बहुत बड़ा जो है लावा वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बनाया हुआ है पहले ही, और उसके अंदर और इजाफा कर रहे हैं। इन्हीं फेक न्यूज़ की वजह से इनको जो भी कोई प्रोपेगेंडा करना पड़ता है या करना होता है उसके लिए ये इस तरह की फेक न्यूज़ बनाकर इससे ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों की जहन साजी करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर ये किसी हद तक कामयाब भी रहते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं ग्राउंड रियलिटी के अंदर यकीन रखते हैं और देखते हैं कि मामला जो है, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह की इनकी साजिश करने की आदत है। और कोई सियासत करता है तो वो 2, 3, 4 या 5 फार्मूले जो हैं उनके ऊपर चलकर जो है वो सियासत करने की कोशिश करता है। और अगर सियासत किसी को समझनी हो और सियासत अगर कोई समझता हो तो इस तरह के जो हथकंडे इंडिया अगर हमारे साथ करता हुआ आ रहा है तो इतने डस खा के, इतनी धोखे खा के, इतनी ठोकरें खा के हम लोग भी समझ गए हैं कि क्या इंडिया चाल चल सकता है आने वाले दिनों के अंदर और कितने बड़े पैराए के अंदर, कितने बड़े ग्राउंड के अंदर इंडिया खेल सकता है। तो उसी पैराए के अंदर, उसी ग्राउंड के अंदर रहकर अगर सोचा जाए, गौर किया जाए तो इस बात का अंदाजा हो जाता है। सोशल साइंसेज अगर किसी के माइंड के अंदर है और कोई पढ़ चुका है तो उसको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें जो है प्रोपेगेंडा करने के लिए चाहिए होती हैं। उन्हीं चीज़ों के ऊपर इंडिया जो है वो इस वक्त अमल कर रहा है और ये समझने के लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया किस हद तक जा सकता है। इंडिया अपने वर्ल्ड कप को बचाने के लिए और अपने लॉलीपॉप को जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को दे रहा है उसके लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब मैं आपको खबर दूंगा, ये तो झूठी खबर थी इंडिया की तरफ से जो फैलाई जा रही है इंडियन मीडिया के अंदर, और जब मेरी ये वीडियो आएगी तो नीचे कमेंट्स के अंदर इसी खबर से मुतासिर होने वाले लोग जो हैं वो कमेंट करेंगे और इस चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे कि ये वाली खबर बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात से इत्तेफाक किया जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ उस जानिब आऊँ कि एशिया कप का क्या फैसला हुआ है। एशिया कप का अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से जो बातें हो रही हैं और जो वर्ल्ड के अंदर, एसीसी के अंदर, एशिया के अंदर जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उससे ये बात तक़वियत पाती हुई जा रही है कि 80 to 90% जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और ये हो सकता है कि यूएई के अंदर हो या फिर ठंडी जगह अगर बात की जाए तो मस्कट के अंदर भी हो सकता है जहाँ पर मौसम जो है वो इस टाइम बहुत अच्छा होगा। तो एशिया कप का जो ये फैसला है इसका अनाउंसमेंट जो है वो कुछ दिनों के अंदर कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को ये लॉलीपॉप दिया गया है कि अगर एशिया कप आप न्यूट्रल वेन्यू पर कर लें तो हम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आपसे भरपूर वादा करते हैं, लिख के देने को तैयार हैं, दस्तखत करने को तैयार हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जो एक पनीर का टुकड़ा है वो आपको पूरा मिलेगा। एशिया कप का भी आपका रेवेन्यू मिलेगा और पनीर का टुकड़ा जो 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है उसको भी आपको दिया जाएगा। इसलिए हमारा वर्ल्ड कप बर्बाद ना करें, आएँ खेलें और हम आपके पास ज़रूर आएंगे। एशिया कप को अभी ज़रा सा मामला गर्म है इसलिए इसको न्यूट्रल जगह पर करके हमारा वर्ल्ड कप करवाएं और उसके बाद देखा जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर होगी, क्या हालात होंगे, कौन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होगा, इंडिया के अंदर इंतखाबात भी हो चुके होंगे, बहुत सारी बातें हो चुकी होंगी, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाली चीज़ जो है और जो इस साल होनी है वो मसला हल करो, और ये मसला हल करते हुए नजर भी आ रहे हैं। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया का बोर्ड जो है वो मना लेगा आने वाले दिनों के अंदर और किसी हद तक मना भी चुका है। ये खबर कितनी सही साबित होगी
आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह मामला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया मिलकर तय करने को तैयार होंगे। जैसे भी इस हवाले से कोई खबर आएगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। और अब तक क्या कुछ खिचड़ी पड़ चुकी है, क्या कुछ हो रहा है इन तीनों चीजों को लेकर, यानी कि एशिया कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इसके हवाले से अब तक जो कुछ हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? जरा सा अपने माइंड का जो चीजें हैं, जो माइंड की चीजें हैं, जो माइंड के अंदर सोच चल रही है आपकी, कमेंट के अंदर बताएं कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। वीडियो आपने देखी, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।